हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की होम साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है फैब्रिक अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि फैब्रिक्स बनते कैसे हैं, फाइबर क्या होता है, फिर फाइबर से कैसे यान बनता है, फिर यान से कैसे फैब्रिक बनता है। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो फाइबर बताया गया है कि फाइबर क्या होता है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी फैब्रिक का। अगर फाइबर नहीं होगा तो फैब्रिक का भी नामो निशान नहीं होगा। उसके बाद फाइबर को ही मिला के हम क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं, ठीक है। और यान से फिर हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो इस तरह से फाइबर, यान और फैब्रिक ये तीनों मिला के क्या बोले जाते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखो टेक्सटाइल तो हमारा बन गया। टेक्सटाइल आपको पता है कि फाइबर जरूरी है, फाइबर से हम यान बनाएंगे, यान से फिर फैब्रिक बनाएंगे, ठीक है। और इसी को हम टेक्सटाइल बोलेंगे। क्या इतने से ही हमारा जो प्रॉपर कपड़ा है वो तैयार हो जाता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें फैब्रिक मिला है, ठीक है। ये फैब्रिक अभी भी क्या है, अनफिनिश्ड है। इसके ऊपर फिनिशिंग अभी नहीं की गई है। तो फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, फिनिशिंग के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा फैब्रिक है वो किस तरह के फाइबर से बना है, ठीक है। तो उसके ऊपर उस तरह की फिनिशिंग की जाएगी। अब आप जैसी फिनिशिंग सिल्क पे करोगे वैसे ही फिनिशिंग आप कॉटन पे नहीं कर सकते। दोनों के लिए फिनिशिंग का जो पूरा प्रोसेस है, फिनिशिंग में जो जो केमिकल यूज होंगे वो सब दोनों के लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो टू मेक टेक्सटाइल मोर लस्ट्रस और इम्प्रूव इट्स टच और इम्प्रूव इट्स सर्विस एबिलिटी, हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। क्या क्या इम्प्रूव करने के लिए, उसके टच को, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए कि छूने में कपड़ा क्या लगे, अच्छा लगे, स्मूथ लगे। उसको लस्ट्रस बनाने के लिए, लस्ट्रस यानी कि चमकीला बनाने के लिए, और उसको ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए कि वो ज्यादा देर तक टिक पाए, ज्यादा दिनों तक हम उनको यूज कर पाए, इसीलिए फिनिशिंग की जाती है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। तो फिनिशिंग जो होती है डिपेंड करती है कि किस तरह का आपका फाइबर है, किस तरह आपका यार्न है और किस तरह आपका फैब्रिक है, ठीक है। इसके बाद है केयर एंड मेंटेनेंस। अब देखो आपके कपड़े की फिनिशिंग तो हो गई, कपड़ा पूरा तैयार हो गया, लेकिन जब आप कपड़ा खरीद के घर लाते हो तो उसकी केयर और मेंटेनेंस भी हमको करनी होती है। तो केयर और मेंटेनेंस में डिपेंड करती है कि किस तरह के यार्न से, किस तरह के फाइबर से वो पूरा फैब्रिक बना है और उस पर किस तरह की फिनिशिंग की गई है। मान लो अगर किसी फैब्रिक पे खूब कढ़ाई की गई है तो उसको आप ऐसे ही रफली वॉश तो कर नहीं पाओगे। केयर और मेंटेनेंस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि हमारे जो फैब्रिक्स हैं वो किस फाइबर के बने हैं और किस तरह की फिनिशिंग उसके ऊपर की गई है। उसी तरह से हम उसको केयर और देंगे और उसकी मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद है फाइबर प्रॉपर्टीज। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा जो फैब्रिक है वो कैसे रेडी होता है, कैसे उसकी फिनिशिंग की जाती है। अब जो फाइबर होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे फाइबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला है अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। देखो जो फाइबर है ना वो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे हमको क्या बनाना है, यान बनाना है, फिर उसी यान से क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। तो ज्यादा फाइबर होगा तभी तो हम यान बना पाएंगे ज्यादा, और तभी हम ज्यादा फैब्रिक बना पाएंगे। तो फाइबर अवेलेबल होने चाहिए, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिकल। जो हमारे फाइबर है ना वो ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्पिनेबिलिटी। स्पिनेबिलिटी का क्या मतलब है, देखो जब भी आप फाइबर से यान बनाते हो ना तो फाइबर के अंदर जो है स्पिनिंग वाली क्वालिटी होनी चाहिए। देखो यान बनता कैसे है, मान लो ये एक फाइबर है, ठीक है, मान लो ये एक फाइबर है, फिर ये दूसरा फाइबर है, इसको आपस में लपेट के क्या करते हैं, हम यान बनाते हैं। कभी कभी दो या दो से ज्यादा फाइबर का यूज करके भी यान बनता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो स्पिन ही नहीं होगा फाइबर तो यान कैसे बनेगा। तो स्पिनिंग वाला जो गुण है ना वो होना चाहिए यान के, फाइबर के अंदर, ठीक है। तो क्यों जरूरी है स्पिनिंग वाली क्वालिटी, क्योंकि इसी के थ्रू हम कन्वर्ट कर पाएंगे फाइबर को यान में। अगर स्पिनिंग नहीं हो पाएगी फाइबर की तो वो यान में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर जब यान ही नहीं रहेगा हमारे पास तो फैब्रिक कैसे आएगा,
ठीक है। तो अब स्पिनिंग की क्वालिटी हो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या और चीजें होनी चाहिए, जो ये स्पिनिबिलिटी है इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए फाइबर के अंदर। तो सबसे पहले तो फाइबर थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अगर कमजोर होगा फाइबर, फाइबर वीक होगा, तो जब आप उसको स्पिन करोगे ना तो वो टूट जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि कड़ा होगा अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तभी भी वो टूटने लगेगा स्पिनिंग के प्रोसेस में। उसके बाद है सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा फाइबर है ना उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आसानी से स्पिन हो पाएगा। उसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखो जो फाइबर है ना वो ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे कलर फाइबर का अच्छा होना चाहिए, उसका वेट भी कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से होना चाहिए, लस्टर भी होना चाहिए उसमें, उसमें चमक होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन यानी कि फाइबर ऐसा होना चाहिए जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। डाई अगर उस पर हो तो वो डाई को भी एब्जॉर्ब कर पाए। फिर है इलास्टिसिटी, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होना चाहिए। इलास्टिसिटी का क्वालिटी भी होना चाहिए फाइबर के अंदर, तभी तो वो सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है केयर एंड मेंटेनेंस। केयर और मेंटेनेंस जो है फाइबर की वो इजी होनी चाहिए, ठीक है, और अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। जैसे वो क्या होना चाहिए, फाइबर एब्रेजन रेसिस्टेंस होना चाहिए उसके अंदर। मतलब अगर किसी कारण से मान लो घसीट लग गई, रगड़ लग गई फाइबर पे, कपड़े पे, तो फाइबर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फाइबर के अंदर ये सारी क्वालिटी होगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी क्वालिटी फैब्रिक के अंदर भी आ ही जाएगी, क्योंकि उसी फाइबर से तो आप फैब्रिक बना रहे हो ना। तो जो फाइबर है उस पर केमिकल का इफेक्ट भी आपको देखना है कि ज्यादा बुरा असर ना पड़ता हो केमिकल का, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट का भी बुरा असर ना पड़ता हो, ऐसे कपड़े ही तो कंज्यूमर पसंद करते हैं, ठीक है। तो केयर और मेंटेनेंस इसकी इजी होनी चाहिए, हीट का भी ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कपड़े कंज्यूमर पसंद करते हैं जिनकी केयर और मेंटेनेंस क्या हो, इजी हो, ठीक है। तो फाइबर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लेंथ के बेसिस पे हम देखेंगे कि टेक्सटाइल फाइबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है स्टेपल, दूसरा है फिलामेंट। स्टेपल क्या होता है, स्टेपल मतलब जो ऐसा फाइबर जिसकी लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको हम स्टेपल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन हो गया, लिनन हो गया, ये सब जो फाइबर होते हैं ना ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। जितने भी फाइबर हमें सेलुलोज के थ्रू मिलते हैं, ठीक है, जितने भी सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं ना वो सारे स्टेपल फाइबर होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, छोटी छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद है फिलामेंट। फिलामेंट यानी कि उन फाइबर्स की बात की जा रही है जो जो लंबाई में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिनकी लेंथ ज्यादा होती है, जैसे सिल्क हो गया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी तुम्हारे मैन मेड फाइबर्स हैं सबको हम फिलामेंट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ के बेसिस पे तो तुम्हारा स्टेपल और फिलामेंट हो गया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे हम फाइबर को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल फाइबर, दूसरा है मैन्युफैक्चर्ड फाइबर। मैन्युफैक्चर्ड फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। नेचुरल फाइबर नाम से समझ में आ रहा है ऐसे फाइबर्स जो कि हमें कहाँ से मिले, नेचर से मिले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हैं सेलुलोजिक फाइबर्स, ठीक है, जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले सीड हेयर की बात की गई है, जो बीज के बाल होते हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन क्या होता है, बीज के साइड साइड में बाल चिपके रहते हैं। कापोक भी सीड हेयर ही है एक तरह का। उसके बाद है बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर ऐसे फाइबर जो कि हमें पेड़ के तनों से मिलते हैं, ठीक है, स्टेम से मिलते हैं, उनको हम बास्ट फाइबर बोलते हैं। जैसे फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया, ठीक है। फ्लैक्स को लिनन भी बोलते हैं। इसके बाद है लीफ फाइबर्स, मतलब ऐसे फाइबर्स जो हमें पत्तियों से मिलते हैं, जैसे पाइन एप्पल हो गया, अगेव हो गया, ठीक है। उसके बाद है नट हस्क फाइबर्स। इसमें हम कोकोनट के जो ऊपर का बाल होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको कोयल भी बोलते हैं, कोयल भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे रेशों को जो कि कोकोनट के ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। उनसे भी रेशे बनते हैं, जो कोकोनट के ऊपर आपने देखा होगा ना, जो बाल होते हैं जिनको हम हटाते हैं फिर अंदर से नारियल निकलता है, तो उसी से हम फाइबर बनाते हैं, उस फाइबर को हम कॉयल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर में किनको रखा जाता है, जितने भी फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम प्रोटीन फाइबर बोलते हैं। अब जैसे एनिमल से दो टाइप के फाइबर मिलते हैं, एक तो एनिमल के बाल जिसको हम वुल बोलते हैं, दूसरा होता है एनिमल सिक्रेशन, ठीक है, जो एनिमल की बॉडी से सिक्रेशन होता है
उससे भी बनता है सिल्क, ठीक है ना। उसके बाद है मिनरल फाइबर। मिनरल, अब ये जो सिल्क होता है ना, याद रखना, सिल्क किससे बनता है? उन कीड़ों से बनता है। जो सिल्क के कीड़े होते हैं ना, वो मलबरी की लीव्स को खाते हैं, ठीक है। जो शहतूत की पत्तियां होती है, मलबरी की लीव्स होती है, उनको खाते हैं ये कीड़े, और फिर इनकी बॉडी से जो सिक्रीशन निकलता है उसी से सिल्क बनता है। उसके बाद मिनरल फाइबर्स की बात करें तो इसमें ऐसे फाइबर रखे जाते हैं जो मिनरल से बनते हैं, ठीक है, जैसे एस्बेस्टस हो गया। उसके बाद है नेचुरल रबर, ये भी एक तरह का फाइबर है, ठीक है। तो इतने फाइबर हो गए जो कि नेचुरल फाइबर होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम मैन्युफैक्चर्ड फाइबर की या मैन मेड फाइबर की, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है वो कौन था? रेयॉन था, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि रेयॉन केमिकल से नहीं बना था, ये एक सेलुलोजिक फाइबर था, मतलब सेलुलोज का यूज करके रेयॉन को बनाया गया था, ठीक है। अब रेयॉन क्यों बना था? देखो, सिल्क बहुत ज्यादा पसंद आता था लोगों को, लेकिन जो सिल्क की प्रोसेसिंग होती थी ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट होती थी। सिल्क बहुत ही महंगा मिलता था। इसी वजह से सिल्क को रिप्लेस करने के लिए सिल्क की जगह पे ऐसा फाइबर लाने की कोशिश की गई जो थोड़ा सस्ता हो, जिसकी प्रोसेसिंग इजी हो, जो इजीली लोगों को अवेलेबल हो पाए। तो इसी वजह से रेयॉन बनाया गया। कब बना था? 1895 में बना था। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो सिल्क के अंदर होती हैं, ठीक है। फिर ये चीज याद रखना कि इसमें हमने केमिकल का यूज नहीं किया था, सेलुलोज का यूज करके ही हमने रेयॉन को बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसमें केमिकल फाइबर्स आते हैं। इसमें हम सेलुलोज का यूज नहीं करते, कोई भी नेचुरल चीज का यूज नहीं करते, इसमें हम केमिकल का यूज करके फाइबर बनाते हैं। जैसे तुम्हारा पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, नायलॉन हो गया, ये सब क्या है? ये सब केमिकल फाइबर है। लेकिन रेयॉन क्या है? रेयॉन सेलुलोजिक फाइबर है। भले ही ये मैनमेड है, भले ही ये मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन ये सेलुलोज से बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अब ये जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स होते हैं या मैन मेड फाइबर्स होते हैं, इनको बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब चाहे तुम्हारा ये जो फाइबर है ये सेलुलोज से बनाया जा रहा हो, चाहे केमिकल से बनाया जा रहा हो, जो प्रोसेसिंग है वो सेम ही होगी। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग की, कैसे मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स को बनाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स होते हैं ये बनते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, चाहे तुम्हारा रॉ मटेरियल जैसा भी हो, हर जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होगा ना वो एक ही तरीके से बनेगा। चाहे आप सेलुलोज को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, चाहे केमिकल को आप यूज कर रहे हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, तरीका सबका एक ही होगा, चाहे कैसा भी मैन्युफैक्चर्ड फाइबर आपको बनाना हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, पहले उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म है ये कैसे बनाओगे आप? ये या तो आप केमिकल के थ्रू बना सकते हो, या उसमें कुछ हीट एप्लीकेशन दे सकते हो, गर्मी में रख सकते हो, गर्म कर सकते हो, कैसे भी करके आपको उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है। और ये जो लिक्विड फॉर्म होगी ना, इसको क्या बोलेंगे? उसको हम स्पिनिंग सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पिनिंग सोल्यूशन बोलेंगे। अब ये जो स्पिनिंग सोल्यूशन है, जो ये लिक्विड फॉर्म है, इसको एक स्पिन रेट के थ्रू गुजारा जाता है। स्पिन रेट क्या होता है? ये शावर की तरह से होता है, जैसे शावर होता है ना बाथरूम में, उसकी तरह ये होता है। ऊपर से यहाँ से इसमें रॉ मटेरियल आ रहा होता है, नीचे ये नोजल होता है, ठीक है, और इस नोजल में छेद बने होते हैं। इन्हीं छेदों से रॉ मटेरियल फाइबर के रूप में निकलता है, पतले पतले फाइबर के रूप में, ठीक है। और ये जो स्पिन रेट होता है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है जो एटमॉस्फेयर इस फाइबर को जमने में हेल्प करे, ठीक है। तो जब इसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है तो ये फाइबर क्या होता है? जमता है, और फिर इसको क्या कर लिया जाता है? आपस में ऐसे नीचे से मोड़ लिया जाता है, और इन फाइबर्स को मोड़ के आपस में जोड़ के इस तरह से यार्न तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। ये है स्पिन रेट, ऐसा ही स्पिन रेट होता है, ठीक है, लगभग ऐसा ही होता है। अब जब ये पूरा फिलामेंट ऐसे बना लिए गए, इनको हम क्या करते हैं? फिर निकाल लेते हैं यहाँ से और इनको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिलामेंट इसलिए बोला मैंने क्योंकि हमें पता है फिलामेंट क्या होते हैं? लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, लंबे फाइबर्स होते हैं। जितने भी मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स होते हैं वो फिलामेंट ही होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स। हमने ये तो देख लिया कि मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स बनते कैसे हैं,
तो अब हम देखेंगे कि टाइप कितने होते हैं मैन्युफैक्चर फाइबर के। सबसे पहला है रीजेनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर, इसको हम रेयन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेलुलोज को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। उसके बाद है मोडिफाइड सेल्यूलोजिक फाइबर, सेल्यूलोजिक फाइबर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बनाया जाता है, इसको एसीटेट बोलते हैं, ठीक है, रेयन की तरह से ही होता है। इसके बाद है प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर इसको भी हम जब मैनमेड तरीके से बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी, तब हम इसको क्या बोलते हैं, एजलॉन बोलते हैं। उसके बाद है नॉन सेलुलोजिक सिंथेटिक फाइबर, नॉन सेलुलोजिक को हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, जिसमें हम सेलुलोज का यूज नहीं करते, ठीक है, इनमें हम केमिकल का यूज करते हैं। तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, स्पेंडेक्स, ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। उसके बाद है मिनरल फाइबर, ऐसे फाइबर जो मिनरल्स से तैयार होते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल जो होता है वो मिनरल होता है, ठीक है। तो इसमें है ग्लास और मेटेलिक, ठीक है, ग्लास से तुम्हारा फाइबर ग्लास बनेगा और मेटेलिक तुम्हारा ल्यूरेक्स बनेगा। यहाँ पे हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यार्न्स के बारे में। तो यार्न्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। और हाँ, ये जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनके नोट्स भी उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं बताना भूल जाती हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। तो आई होप जो भी चीजें हमने पढ़ी आपको समझ में आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।